हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, साउंड की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ाए, 2 हमारे सेशन उसमें हुए थे। तो उसमें हमने 2 अलग अलग अक्षरों की जो साउंड थी वो पढ़ी। आज हम बहुत अच्छी देखो एक अक्षर एक लेटर को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी साउंड अलग अलग तरह से होती है। तो आप बने रहिए, बात को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ये जो लेटेस्ट वीडियो है वो मिलते रहें। और आपको यदि पूरी ग्रामर में जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी ग्रामर कंपटीशन एग्जाम में आती है, ये हमारे इंग्लिश लर्निंग में काम आती है, वो सभी मैं यहाँ करूँगा। तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें। तो आज हम पढ़ते हैं हमारे साउंड के टॉपिक में। हमारा जो साउंड का टॉपिक था उसका आज पार्ट 3 देख रहे हैं हम। तो उसमें देखो हमने 3 अक्षरों की बात कर ली। एक तो सी के प्रोनाउंसिएशन हमने जान लिए, एक हमने जी के जान लिए, ठीक है, और एक हमने एस के जान लिए। इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन हम जान चुके हैं। आज हमारा चौथा अक्षर होगा टी, ठीक है, टी के उच्चारण। तो टी का उच्चारण किस तरह से होता है ये हमें आज देखना है। देखो टी का आमतौर पर यदि हम टी को पढ़ें तो आमतौर पर इसका जो सब प्रोनाउंसिएशन आता है वो टा आता है। ज़्यादातर आप देखोगे तो ये टा की ध्वनि देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि ये शा की ध्वनि भी देता है, ठीक है, ये चा की भी ध्वनि देता है और दा या था की ध्वनि भी देता है। ध्यान देना, टा की साउंड तो ये देता ही है, इस वर्ड का नेचर है। ये ता भी बनाता है, लेकिन ता ज़्यादातर वर्ड्स में, ता इंग्लिश वर्ड में नहीं आता, टा ही बोला जाता है उसमें। और ये देखो इस तरह की ये साउंड भी ये देता है। तो ये आप समझ लें कि ये साउंड कहाँ कहाँ आती है। टा की साउंड के तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे मैं बोलूँ टी, ठीक है, इसमें टी टा की साउंड दे रहा है, आप जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ कैट, तो इसमें भी टा की साउंड दे रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जानते हैं। लेकिन हमें समझने की बात क्या है, देखो आप समझ लें कि यदि टी के बाद, कहाँ पर, टी के बाद में आई ए, ध्यान देना इस पर, आई ए, आई ई और आई ओ, ठीक है, 3 हो गए। आदि में से कोई वर्ण दे रखा है, आदि में से कोई हो तो टी किसकी ध्वनि देगा, श की ध्वनि देता है, ठीक है। कहाँ पर, टी के आगे आई ए आ जाए, आई ई आ जाए, आई ओ आ जाए, तो टी किसकी साउंड देगा, श की साउंड देगा। जैसे आप देखें एग्जांपल, आपने सुना होगा पेशेंट, क्या बोलते हैं इसको, पेशेंट, ध्यान देना, पेशेंट। तो यहाँ देखो टी के बाद क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है, इसलिए किसकी ध्वनि देगा, श की ध्वनि देगा, ठीक है। और यहाँ पीछे तो टा ये दे ही रहा है, पेशेंट माने रोगी, बीमार होता है, आप जानते ही हैं। पोर्शन, पोर्शन, टी के बाद क्या आ रहा है, देखो आई ओ आ रहा है, क्या बोलेंगे, पोर्शन, यहाँ देखो। तो ये आपको देखना है। और एक एग्जांपल और देखें, जैसे हम कहें इनिशियल, तो टी के बाद क्या आ रहा है, आई ए आ रहा है, ठीक है। इनिशियल समझाते हैं, हस्ताक्षर होता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। तो क्या याद रखना है, देखो ध्यान दें सभी बच्चे, अगर टी के आगे आई ई या आई ओ इनमें से आ जाए कोई, तो टी किसकी साउंड देगा, सा की साउंड देगा। कौन सा सा,
ये वाला श। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। और इसमें एक एग्जाम्पल एक आध और देना चाहें तो देखो। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रमोशन। प्रमोशन, तो ये क्या साउंड दे रहा है? शाकी दे रहा है, दे रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हमें ये थोड़ा सा याद करना है। दूसरा देखो, ये तो हो गया टी के बाद। अब यहाँ और देखें अगला नियम। यदि किसी शब्द में, यहाँ देखो, यदि किसी शब्द में एस के आगे TION हो, तो क्या हो? TION हो, या टी के आगे, या तो एस के आगे TION हो, या एक चीज और लिखें, टी के आगे URE हो। ठीक है, टी के आगे तो URE आ जाए, या एस के आगे ION आ जाए, तो टी का उच्चारण चा होता है। टी का उच्चारण क्या होता है? चा। क्या बात याद रखनी है? एस के आगे TION आ जाए, या टी के आगे URE आ जाए। ठीक है, तो टी का उच्चारण क्या होगा? चा। जैसे यहां देखो, एस के आगे TION आ रहा है, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन। ठीक है, चा की साउंड आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि एस के आगे TION आ रहा है। ठीक है, नेचर। नेचर, तो देखो टी के आगे URE आ रहा है, क्या बोलेंगे? नेचर। नेटूरी नहीं है ये, क्या है ये? नेचर। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि साहब इसको नेचर क्यों बोलते हैं, ये चा क्यों बोला गया? तो आप समझ लें इसकी साउंड चा क्यों आ रही है, कि टी के आगे जब कभी भी URE आता है तो उस टी को हम क्या बोलते हैं? चा बोलते हैं। ठीक है, एस के आगे TION आता है तो हम क्या बोलते हैं? उसको चा बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर, ये तो आपने जानती हैं इसको तो, है ना? पिक्चर, यहाँ देखो URE आ रहा है, पीछे आ रहा है कि नहीं? कल्चर। कल्चर, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें देखो, एक तो ये हो गया, एक तीसरा नियम और पढ़ लेंगे हम, कि यदि टी के बाद एच हो, तो टी के बाद क्या हो? एच हो, तो उसकी जो साउंड होती है वो द या था दोनों में से हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? दा भी हो सकती है और था भी हो सकती है। जैसे द या दा। ठीक है, हुआ कि नहीं? द या दी, दोनों साउंड क्यों होती है ये मैंने बताया था। द और दी, ये जो शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था, 3 प्रोनाउंसिएशन होते हैं इसके, द, दी, ठीक है, और एक दी। 3 हो गए। ये कब कहा जाएगा? द, और ये कब कहा जाएगा? ध्यान देना, अगर किसी शब्द, ऐसे शब्द से पहले आ रहा है जिसकी जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो द बोला जाएगा, वोवल साउंड से शुरू हो रहा है तो दी बोला जाएगा, और यदि उस शब्द पर हम स्ट्रेस दे रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं, उसको जोर दे रहे हैं, तो ये दी बोला जाएगा। एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैं देता हूँ, द सन राइजेस इन दी ईस्ट। तो यहाँ देखो, सन में सन वोवल साउंड है तो इसको बोलेंगे द, और यहाँ देखो ईस्ट में कॉन्सोनेंट, सॉरी ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वोवल साउंड है तो इसको बोलेंगे दी। ठीक है, तो यहाँ द बोला जा रहा है इसको। और देखें, दिस, दिस द बोल रहे हैं, दैट, देयर, बहुत सारे हैं।
बोलते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखो था के देख लो कुछ, जैसे थिक, यहाँ ये थिक बोला जा रहा है, ठीक है। इनका अंतर का कोई विशेष नियम नहीं है, जैसे थिन, ये थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा कौन कौन से शब्द हैं। जैसे थिन बोला हमने। नेक्स्ट देखो जैसे थ्रेड, क्या बोले, थ्रेड, ठीक है, यहाँ भी थ्रेड, तो ये था और ये धा, इस तरह से इसके उच्चारण आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह से इनके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो ये जो हमने पढ़े हैं ये सभी मुख्य रूप से क्या हैं, देखो सी के, जी के, एस के और टी के, ये हमने प्रोनाउंसिएशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ये जो अक्षर हैं ये किस में आते हैं, ये कॉन्सोनेंट में आते हैं। अब थोड़ी सी हम वॉवल की भी बात कर लेते हैं कि वॉवल में क्या साउंड किस तरह से आती है, क्योंकि जो फोनेटिक बनता है इसके सिंबल बनाते हैं तो वॉवल्स की साउंड महत्व रखती है, ठीक है। वॉवल की साउंड की हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम वॉवल साउंड की बात करेंगे थोड़ा सा, है ना। ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इनसे जो साउंड निकलती है वो हमने पढ़ी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे साइलेंट लेटर्स की। किसी शब्द में बहुत से जो अक्षर है वो साइलेंट रहते हैं, उनकी साउंड नहीं आती, क्यों नहीं आती ये कारण हम जानेंगे। फिर उसके बाद ये जानने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक फोनेटिक पर कि किस तरह से इनके फोनेटिक सिंबल बनते हैं और ये पूरी लैंग्वेज होती क्या है, ये सारी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना सीखें, उसके बाद हम डिक्शनरी में देखो आप ये भी कंफर्म करते चलेंगे कि डिक्शनरी में उसकी साउंड क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी प्रश्न आपका है उसको कमेंट्स में डालें। आप कमेंट्स करके प्रश्न पूछेंगे, मुझे अच्छा लगेगा और मैं इसको थोड़ा सा और बेटर से बेटर बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।